सिर्फ 3 चीज़ें करके आप आरआरबी जेईई सीवीटी 1 के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर अभी भी आप ऑलमोस्ट 0 लेवल में हैं तब भी कर सकते हैं। ये जो आपका वीडियो है कोई नॉर्मल जेन्युइन मतलब एक बेसिक वीडियो नहीं है, ये एडवांस वीडियो है। अगर आप प्रिपरेशन का बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं, ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन एडवांस वीडियो क्यों है? बिकॉज देखिए बेसिक चीज़ें सारे करते हैं, फॉर्मूला रट्टा सारे मारते हैं, क्वेश्चन सारे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मॉक टेस्ट थोड़ा बहुत सारे लगा देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है अगर आप तरीके से करते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। लास्ट तक रहिएगा, एक ऑफ़र भी आपको मिल जाएगा लास्ट में। ये ऑफ़र अब एंड के कगार पर है, इसको मिस ना करें बिकॉज इसका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा अभी कुछ दिन में, 2-4 दिन में, मतलब वेरी सुन ख़त्म होने वाला है। तो 3 चीज़ें आपको करना है अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना है, इंक्लूडिंग आरआरबी जेईई। नॉर्मल लोग क्या करते हैं वो नहीं करना है हमको। बेसिक आपको आनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये तो भाई ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन इससे आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। एग्ज़ाम क्रैक किससे होगा? जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएट किस चीज़ में? कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है, किस सब्जेक्ट क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है। ये डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बन नहीं रहा है? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन नहीं रहा है, किस में टाइम ज़्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीवीटी 1 में आप देखेंगे अगर कोई बंदा ठीक ठाक एवरेज भी है, जनरल साइंस का क्वेश्चन बन जाता है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बन जाता है ना। ये कितने हो गए हमारा? 15 और 30, 45 हो गया। रीजनिंग में बंदा फंसेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं फंसेगा। ज़्यादा कहाँ फंसता है आपका? ज़्यादा फंसता है आपका एप्टीट्यूड में, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं। यहाँ ज़्यादा फंसता है मामला। तो यहाँ पर मामला फंसे नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में आपको खतरनाक लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप खतरनाक लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भैया आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं ऐसा कि भाई ये देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको बता दूँ एक एडवांस टिप, आरआरबी जेईई से एग्ज़ाम में बहुत सारे सेट्स बनते हैं, तब किस्मत कैसा है किसी को भी नहीं पता। तो कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो बाकी सेट में कभी ना आता हो, आपके सेट में 2-3 सवाल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, हर टॉपिक में मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, 50-60 जितना कर सकते हो मैक्सिमम, उतना फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट्स में, पढ़ने के तरीके में, ताकि आप क्या है ना, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको परफॉर्म करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये काफ़ी सारे बंदे डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ते हैं। ऐसा मत करना मेरे भाई, फिर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फिर क्रैक नहीं होता है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, भाई हमारे पास उसका इलाज है, मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। और वो ऑफर भी 2-4 दिन में एंड हो जाएगा, तो तुरंत चले जाना। कहानी आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज़ क्या है, कई सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ये सारे जो 2-3 से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मिस्टेक करते हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो तो करते ही हैं। वो क्या करते हैं, एक साइड से पढ़ते आते हैं, एक साइड से भूलते आते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको रिवीजन करते रहना है। अब रिवीजन करने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं। बेस्ट तरीका है रिवीजन क्या करने, कैसे करें भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते करके रिवीजन करो। सिर्फ रिवीजन थ्योरी नहीं करना है, उसका एप्लीकेशन अप्लाई भी करना है जो आप रिवीजन कर रहे हो, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। मॉक टेस्ट दे के रिविजन कर, आपने थ्योरी पढ़ लिया फिर क्वेश्चन निकालो। दिस इज द बेस्ट वे टू डू रिविजन माय डियर। ये काफ़ी सारे बंदे करते नहीं हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोग मिस्टेक डेफिनेटली करेंगे, जो भी ये मिस्टेक करते हैं उनका एग्जाम क्रैक ही नहीं होता लगा लो, वो क्या है, मॉक टेस्ट। बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो, कम से कम 30 से 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो।
क्वालिटी वाले हम आपको देते हैं कुछ, आप उनको दे सकते हैं, बट और भी आपको चाहिए होगा। 30 से 40 कोई भी बंदा मॉक टेस्ट दे नहीं सकता एक ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज काफ़ी महंगा होता है। तो हम 5 दे रहे हैं, 5-7 दे रहे हैं, बाकी आप कहीं से और अरेंज करो। और मॉक टेस्ट 30 से 40 दो फुल लेंथ, ऑनलाइन ही देना ताकि हैबिट बने। अगर कंप्यूटर है कंप्यूटर का यूज़ करके दो, मोबाइल है मोबाइल का यूज़ करके दो। इंटरफेस जैसे एग्ज़ाम को था वैसे दोगे, फ़ायदेमंद रहोगे। हमारा हम जो प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट, इंटरफेस वैसा ही लगभग है जो एग्ज़ाम का होता है। तो ये 3 चीज़ पर काम करना है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और यहाँ पर एक आपको मैं टिप ऐड कर देता हूँ। कोई भी बच्चा अगर डेली 50 MCQs सॉल्व करता है सारे कंबाइन करके, उसका CBT 1 एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और CBT 1 क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये सारे चीज़ें अप्लाई करो और एग्ज़ाम को क्रैक करो। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, मॉक टेस्ट कहाँ से दें उसके बारे में अभी बात करते हैं। कई सारे बनते CBT 1 का एग्ज़ाम उनका क्लियर है तो उनको CBT 2 का प्रिपरेशन कर देना चाहिए। स्पेशली जो नॉन टेक का प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे थे उनको टेक का प्रिपरेशन करना जरूर चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास मॉक टेस्ट है और हमारा टॉप टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल जो बेस्ट है, जो बेसिकली न्यू कमर्स है या फिर 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये जो पैकेज आपको हम दे रहे हैं, इसमें वीडियो कोर्स भी है, किसका? एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जनरल साइंस का, और इसमें मॉक टेस्ट भी है और इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। और इसका प्राइस अभी फिलहाल कितना है? 399 रुपीज़ है। दोनों वीडियो कोर्स भी, मॉक टेस्ट भी, फुल लेंथ भी है, टॉपिक वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है। ये 399 अभी प्राइस है। 3-4 दिन में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी, कभी बढ़ सकता है। तो फटाफट बाय कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसमें डिले मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, कोर्स यहाँ पर देखोगे आप, जैसे मैकेनिकल का सिर्फ 99 में मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, सिर्फ मैकेनिकल का है। आरवी जेई का, नॉन टेक का आप 99 रुपीज़ में, फिर सिविल का 99, फिर इलेक्ट्रिकल का 99, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। हमारा तो बाय करना, किसी और तो 2-3 का और बाय कर लेना। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, बेसिक क्लियर एंड प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आपका उतने अच्छा एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा। एक केस स्टडी लो, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, वो बताते हैं, हालांकि बहुत सारे आते हैं इनका टॉप रैंक आता है 150 गेट में या फिर दूसरे एग्जाम्स में। कई सारे आते हैं सर पढ़ते हैं, होता नहीं, क्यों? बिकॉज वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस करे आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते, बिना मॉक टेस्ट लगाए आप एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और मौज मारिए अपने लाइफ में। और मिलेंगे आपसे CBT 2 के प्रिपरेशन। CBT 1 एग्जाम क्रैक करना है भैया, नीचे कमेंट करिए कितने लोग क्रैक कर रहे हैं। अप्लाई दिस मेथड्स एंड सी द चेंजेस माय डियर गोइंग ऑन, सी द इम्प्रूवमेंट, यू विल सी माय डियर इम्प्रूवमेंट विद इन योरसेल्फ। किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कोर्स के अंदर। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में जाइए, ज्वाइन करिए। बेस्ट ऑफ लक। और जो भी मॉक टेस्ट बाय करना चाहते हैं, और जो उसमें लिंक सारा डालूंगा नहीं, शायद कुछ डालने की कोशिश करूंगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं। अगर फिर भी मान लो नहीं मिला कोई, तो आप क्या करिएगा, गूगल पर जाना, google.com खोल लेना और सर्च करना टॉप टेस्ट सीरीज, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अभी वेबसाइट, टॉप टेस्ट सीरीज सर्च करना। google.com पर क्लिक करके, क्या हो रहा है भाई, हाँ ये सर्च कर, टॉप टेस्ट सीरीज.com गूगल पर क्लिक सर्च करना, आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सर्च कर लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गो टू गूगल एंड सर्च टॉप टेस्ट सीरीज अलोन, यू विल गेट दिस, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।